अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है सैम सारी और आप देख रहे हैं कोड भी सही हो। यार, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि HTML एंटिटीज़ हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि HTML एंटिटीज़ होती क्या है। HTML एंटिटीज़ कुछ कीवर्ड्स होते हैं, या अगर आप कह सकते हो कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जो कि HTML में पहले से बिल्ट इन होते हैं। तो उनकी जगह हम कुछ कोड या कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं जो कि उसके ज़रिए हम HTML की कोडिंग में कोई भी मसला ना देख सकें। तो यार, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा जब तक हम इसे प्रैक्टिकली नहीं करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट था, थ्योरी थी HTML एंटिटीज़ की, कि HTML में जो स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, जो प्रिजर्व कैरेक्टर होते हैं HTML को, तो उसके कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं। ऐसे इस्तेमाल मतलब इस्तेमाल करते हैं अलग नज़रिए से। तो हम देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सबलैम टेक्स्ट अपना ओपन कर लेता हूँ। सिंपली ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे Ctrl+N दबाता हूँ, Ctrl+S दबाता हूँ और tut11.html की एक फ़ाइल बनाता हूँ, एंटर करता हूँ और यहाँ पे जल्दी से एक HTML लिख के HTML एंटिटीज़ की एडिंग डालता हूँ। Ctrl+S से सेव करता हूँ और यहाँ पे कॉपी फाइल बात करके अपने क्रोम ब्राउज़र पे आता हूँ, या यहाँ पे आता हूँ और Ctrl+V करके एंटर करता हूँ। तो ये सिंपल हमारे पास ओपन हो चुका है, जैसे कि हमें टाइटल यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे मैं वापस आता हूँ और बॉडी के अंदर मैं एक पी टैग लिखता हूँ और इसके यहाँ पे लिखता हूँ कि दिस इज़ माय पैराग्राफ। Ctrl+S किया, वापस आया। तो ये कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि दिस इज़ माय पैराग्राफ लिखा हुआ आ गया। तो ये तो हो गई नॉर्मल सी बात। लेकिन अगर हमने कुछ ऐसी वेबसाइट बनानी है जिसके अंदर ये कुछ टैग्स इस्तेमाल हो, टैग्स के जो ग्रेटर देन, लेस देन, या फिर कुछ और जैसे फॉरवर्ड स्लैश का यहाँ पे बना हुआ है, ये चीज़ इस्तेमाल हो, तो ये HTML शो नहीं करेगा। जैसे कि वो HTML समझेगा कि ये मेरा टैग इस्तेमाल करना चाह रहे हैं लोग, या फिर जो यूज़र होगा वो। तो मैं यहाँ पे पैराग्राफ वापस से, या फिर मैं हेडिंग लिख लेता हूँ क्योंकि पैराग्राफ हमने इस्तेमाल किया। H4 की हेडिंग डालता हूँ और यहाँ पे लिख लूँ दिस। मान लो कि मैं यहाँ पे वेबसाइट की हाउ टू मेक वेबसाइट की एक वेबसाइट बनाना चाह रहा हूँ, जिसका टॉपिक ये है कि हम वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। तो मुझे ये शो करना है H4 के अंदर कि यार दिस इज हेडिंग 4, और यहाँ पे मैं यूं करके एक H4 लिख लेता हूँ सिंपली। ये मैंने H4 लिख लिया। अब यहाँ से Ctrl+S करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और इस पर क्लिक करता हूँ। तो यार दिस इज हेडिंग 4 तो आ गया, लेकिन मेरा H4 कहाँ है? वो नहीं आएगा क्योंकि भाई वो इनकी एक टैग की फॉर्म है। तो यार वो शो थोड़ी कराएगा आपको। ये पूरा आपके पास एक टैग बन चुका है जिसका क्लोजिंग टैग अभी तक नहीं है, लेकिन ये टैग तो है ना। तो ये शो थोड़ी कराएगा, वो तो सिर्फ डेटा और मटेरियल शो करवाता है जो उसके अंदर होता है। तो ये शो करवाने के लिए कुछ HTML एंटिटीज़ होती है, कुछ कीवर्ड्स होती है, जिसकी वजह से हम ये भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो मसला है वो है ग्रेटर देन का और लेस देन का। तो ये जो लेस देन है, इसके लिए दो HTML, जो लेस देन है, मैं तो अभी आपको ये बता रहा हूँ कि लेस देन है, इसके लिए अगर हम M% लेस देन के लिए LT यहाँ पे आऊँ और M% वापस से और GT लेस देन और ग्रेटर देन, Ctrl+S करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये हमारे पास आ गया दिस इज हेडिंग 4। तो यही इस्तेमाल होता है ये सब करने के लिए, सारी चीज़ें इस्तेमाल करने के लिए यही इस्तेमाल होता है। अब HTML एंटिटीज़ के अंदर भी दो चीज़ें होती हैं, एक होता है एंटिटी नेम और एक होता है एंटिटी नंबर। ये जो मैंने अभी किया, ये किया एंटिटी नेम से। तो अगर मुझे यही पूरा एंटिटी नंबर से ही करना हो, Ctrl+C, वैसे आप दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अगर आपको इसमें करना हो तो यहाँ पे आया मैं और लेस देन के लिए मैंने M%#60 और यहाँ पे M%
हैशटैग 62, कंट्रोल एस किया, यहाँ पे आए और इसको रिफ़्रेश किया तो यार ये मुझे लगता है कुछ गलती हो गई है मुझसे। M% हैशटैग 60 यहाँ पे इस्तेमाल नहीं हो रहा, पता नहीं, अच्छा मैंने परसेंटेज का लगाया है यार, बताते भी नहीं हो तुम लोग। M% हैशटैग ये देखो यहाँ पे किया और इसको किया तो ये आ गया, दिस इज हेडिंग 4। तो ये दोनों चीज़ें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यार ये एक नहीं है, ये बहुत सारी हैं। लेस देन हो गया, ग्रेटर देन हो गया, एंड हो गया, यूडो हो गया, कॉपीराइट हो गया। तो और ये सारी चीज़ें आप याद कैसे करोगे, ये नामुमकिन है याद करना। इसलिए हम यहाँ पे आते हैं, HTML एंटिटी लिखते हैं, HTML एंटिटी कोड्स लिखते हैं, यहाँ पे आए, ये WS स्कूल है, इसको मैंने ओपन किया तो यार कहीं ना कहीं से तो हमें रेफरेंस मिल जाएगी। ये देखो ये सारा बता रहा है, एंटिटी नेम से भी बता रहा है और एंटिटी नंबर से भी बता रहा है, ये दोनों चीज़ें हमारे पास होती हैं। तो यार नॉन ब्रेकिंग स्पेस, हाँ ये चीज़ जो कि बहुत ही मैंने नॉन ब्रेकिंग, यार सिंपल, अगर मैंने यहाँ पे पैराग्राफ लिखा और यहाँ पे लिखा दिस इज़ माई पैराग्राफ, और मान लो अभी मुझे दिस माई पैराग्राफ के बीच में बहुत सारे स्पेस चाहिए और यहाँ पे अगर मैंने स्पेस लिखा, मतलब बहुत सारे स्पेस लगा दिया, कंट्रोल एस किया, तो यार आप यही सोच रहे होगे ना सारे स्पेस प्रिंट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ दिस इज़ माई पैराग्राफ आया, उसके बाद इसने सिर्फ एक ही स्पेस दिया है, क्योंकि HTML एक्स्ट्रा स्पेस को काउंट नहीं करता। HTML सिर्फ एक स्पेस को काउंट करेगा, उसके बाद जो भी नीचे, अगर आप लाइन भी मतलब इतना भी कर लो ना, ये देखो अगर आप इसको भी इतना नीचे ले जाओ और यहाँ पे आगे अगर आप रिफ़्रेश करो तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो कहेगा भाई हम एक ही स्पेस मानते हैं इसको। तो उसके लिए आपको ये नॉन ब्रेकिंग स्पेस का जो था HTML एंटिटीज़ के अंदर, नॉन ब्रेकिंग स्पेस का, ये हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये करने के लिए कंट्रोल C किया, यहाँ पे आए कंट्रोल V किया और कंट्रोल V थोड़ा ज़्यादा कर दिया ताकि पता चल सके कि हाँ भाई हो रहा है। यहाँ पे है तो ये कुछ आगे हुआ, काफ़ी हद तक आगे हुआ है, जो कि आपको नज़र भी आ रहा होगा। तो यही हम नॉन ब्रेकिंग स्पेस इस्तेमाल करते हैं HTML एंटिटीज़ के अंदर ताकि हम स्पेस ले सकें। ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है स्पेस लेने की, क्योंकि हम ये सिर्फ सीखने की हद तक कर रहे हैं। हाँ माना कि लेस देन ग्रेटर देन वाला ये काम की चीज़ है, लेकिन नॉन ब्रेकिंग स्पेस इतनी काम की चीज़ नहीं, क्योंकि हम ये सारी चीज़ें विड्थ और पैडिंग के मदद से करेंगे CSS के अंदर। तो ये ना आप सीखो तो अच्छा है, लेकिन ये याद रखना ज़रूरी है यार। कभी कोई पूछ लेता है कि यार बता दो नॉन HTML एंटिटीज़ के अंदर ये सारी चीज़ें क्या हैं। सर यहाँ पे देखो, पाउंड, सेंट, पाउंड, येन, यूरो, कॉपीराइट का साइन, रजिस्टर, ट्रेडमार्क, ये सारी चीज़ें हमें अपने कीबोर्ड के अंदर नहीं मिलती। जैसे डॉलर का साइन तो मिल जाएगा, लेकिन सेंट का नहीं मिलेगा, पाउंड का नहीं मिलेगा, येन का नहीं मिलेगा। मान लो अगर हमने करेंसी की वेबसाइट बनानी है और करेंसी के बारे में कुछ लिखना है तो ये चीज़ें हमें नहीं मिलेंगी। तो ये चीज़ें हमें याद करनी पड़ती हैं और इन चीज़ों की मदद से ही हमें बनाना होता है। अगर मुझे अभी सेंट का कुछ बनाना है कि यार यहाँ पे अगर मैं नीचे आया और पैराग्राफ में लिखा दिस इज सेंट करेंसी, यहाँ पे कंट्रोल V किया, कंट्रोल S किया, तो यहाँ पे देखोगे कि दिस इज सेंट करेंसी के बाद उसका सिंबल भी बना हुआ आ गया है, क्योंकि हमने HTML एंटिटीज़ में उसका सिंबल यूज़ किया, सीधी बात है। तो HTML एंटिटीज़ यही सीखने के लिए ही बनाई गई है कि आप यार सारी चीज़ें उसके अंदर से गेट अप और गेट थ्रू कर सको आराम से। तो अभी जैसे कॉपीराइट का साइन होता है, कॉपीराइट का साइन आपको कीबोर्ड में नहीं मिलेगा, तो यार आप उसका नंबर भी इस्तेमाल कर सकते हो और ये भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं यही इस्तेमाल करता हूँ। नीचे आता हूँ, P लिखा और यहाँ पे लिखा दिस इज कॉपीराइट, कंट्रोल V किया, कंट्रोल S किया, वापस से अपने यहाँ पे आए और दिस इज कॉपीराइट। तो यार मैं चाहता हूँ ये सिर्फ इतने नहीं होते हैं, बहुत सारे होते हैं। अगर मैं दूसरी वेबसाइट में चले जाऊँ, इसमें तो इतने से ही बता रहे हैं, HTML एंटिटीज़, यहाँ पे और नीचे बहुत सी वेबसाइट होंगी जो कि आपको सब कुछ बता रही होंगी HTML एंटिटीज़ के लिए, और आपको ये ज़रूरी याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि आपका नेट कनेक्शन होना चाहिए जिसकी वजह से आप सारी चीज़ें ले सको। तो यार ये देखो कितनी सारी, नंबर की भी अपनी एक एंटिटी है HTML एंटिटी, नंबर तक की अपनी एक एंटिटी है, अल्फ़ाबेट्स की अपनी एंटिटी है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप ये इस्तेमाल करो।
बस ये कुछ जो एट द रेट हो गया, लेस देन, ग्रेटर देन, क्वेश्चन मार्क, सेमी कोलन, मेन चीज़ सेमी कोलन, क्योंकि सेमी कोलन भी जावास्क्रिप्ट में अगर इस्तेमाल करोगे तो उसके अंदर सेमी कोलन का वो इस्तेमाल होता है, तब जाके आपको पता चल जाएगा। प्लस माइनस डबल कोटेशन का इस्तेमाल बहुत होता है HTML के अंदर, हैशटैग, डॉलर वगैरह, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हो। तो यार आज के लिए इतना ही था। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और लाइक भी वीडियो को ज़रूर करना है यार, मुझे मोटिवेशन मिलती है ऐसे ही आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। और ज़रूर लिंक पे क्लिक करने के बाद, नीचे जो प्लेलिस्ट की लिंक थी उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो सेव प्लेलिस्ट का बटन है इसको दबा देना, ताकि आपके पास ये पूरी प्लेलिस्ट सेव हो जाए, जो कि मैंने एक कोर्स स्टार्ट किया है HTML नेक्स्ट जनरेशन वेबसाइट का। तो इसके अंदर ये मेरी 11वीं वीडियो थी। तो यार मैं तो यही कहूँगा कि आप शुरू से देखो, ताकि आप एक सीक्वेंस वाइज चल सको और आप सारी चीज़ें गो थ्रू आराम से कर सको। तो यार आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।